बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 30 अगस्त 2025 हफ्ते का दिन। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन कराम जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाक अफगान बॉर्डर से कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें हमें मौसूल हो रही हैं, एक जानिब तो टीटीपी अपनी कार्रवाइयां भी बढ़ा रही है और दूसरी तरफ उसी टीटीपी के खिलाफ घेरा भी तंग किया जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पिछले चंद घंटों में कुछ अटैक्स किए गए। इनमें से बेशतर अटैक्स नाकाम बनाए गए, कुछ शहादतें भी हुई हैं। उस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त जो घुमसान का रन पड़ा है वो बॉर्डर पे है और दूसरी तरफ अफगान तालिबान के मकामी कमांडर्स, टीटीपी नहीं, अफगान तालिबान के मकामी कमांडर्स जो हैं उनके हवाले से भी हमारे पास कुछ तशवीशनाक खबरें हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस का जवाबी वार इस वक्त जारी है। इसके साथ ही साथ बांग्लादेश और भारत के हालात खराब से खराबतर होते जा रहे हैं, उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, कल मैंने आपको बताया था कि एक बटालियन हेडक्वार्टर है, उस पे एक खुदकुश बमबार ने हमले की कोशिश की, लेकिन उस खुदकुश बमबार को न्यूट्रलाइज कर दिया गया स्नाइपर के जरिए। वो गाड़ी जो है वो बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर उसे मार के उसे तबाह करना चाहता था, जिसमें धमाका खेज मवाद था गाड़ी के अंदर, खुदकुश बमबार था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मंसूबा है वो नाकाम हुआ। इसके अलावा एक और कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला जो है वो दहशतगर्दों की तरफ से किया गया, उसमें भी 2 दहशतगर्द मारे गए। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि खैबर का जो एरिया है बाड़ा का, उस एरिया के अंदर खारजी जो है उन्होंने अटैक किया सिक्योरिटी फोर्सेस पर और 3 जो सोल्जर्स हैं नाज़रीन इकराम वो शहीद हुए हैं, जबकि 3 सोल्जर्स जो हैं वो जख्मी हुए हैं। यानी इस अटैक के अंदर 3 शहादतें जो हैं वो अभी तक हमारे सामने जो कंफर्मेशन आई है उसके मुताबिक इस वक्त डिटेल्स जो मौसूल हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो इस वक्त हालिया कार्रवाइयां आप देख रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ हो रही हैं, उनमें दहशतगर्दों को मारा जा रहा है, बिलखुसूस बीएलए के खिलाफ भी और टीटीपी के खिलाफ भी। पहले बल्कि मैं बीएलए के हवाले से एक डिटेल आपके सामने रख दूं। 3 दिन पहले पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स के जो जेट्स हैं उन्होंने कुछ बॉम्बिंग की बलूचिस्तान के कुछ संगलाख दूर दराज के इलाकों में, संगलाख पहाड़ों में, और इस वक्त तक उसकी कैजुअलिटीज की कोई रिपोर्ट्स एज सच ऑफिशियली जारी नहीं हुई। हमने आपको फिगर दिया था कि 25 से 30 दहशतगर्द जो हैं वो उस बॉम्बिंग के अंदर, जिसमें 6 ठिकाने थे फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए के, उन पर बॉम्बिंग की गई और उसके बाद जो इधर उधर भागने की कोशिश में दहशतगर्द वहां से निकल रहे थे, उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें दबोचने के लिए एसएसजी कमांडोज जो हैं वो मौके पे पहुंचे। हेलीकॉप्टर्स के जरिए जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने उन्हें जमीन पे उतारा, वहां तक वो पहुंचे और जो जमीन पर से भागने की अगर कोई दहशतगर्द कोशिश कर रहा था तो ग्राउंड फोर्सेस ने उसे भी दबोच लिया। अब नाज़रीन इकराम, मच में ही पहले ये कार्रवाई हुई और अब मैं एक मरतबा फिर आपको ये बता दूं कि बलोचिस्तान से जो सोर्सेज हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं और यहां तक कि ईरानियन मीडिया आउटलेट्स भी ये कह रही हैं कि लोकल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मच और उसके सराउंडिंग एरियाज जो बुलान के हैं वहां पर एक और सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो इस वक्त चल रहा है। यानी 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन हुआ, बॉम्बिंग की गई और इनके ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो कहर बन के गिरी और इसके साथ ही साथ अब बाज़ाब्ता तौर पर एक मरतबा फिर बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन चल पड़ा है। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि जो दहशतगर्द हैं जो खारजी खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के अंदर मारे गए हैं, उनके हवाले से खैबर क्रॉनिकल्स की रिपोर्ट जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं। खारजियों के हवाले से नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस के अंदर 21 दहशतगर्द मारे गए हैं ना, 21 की शनाख्त अफगान शहरियों के तौर पर हो चुकी है, यानी 21 अफगान नेशनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त चूंकि ये बात अब कंफर्म हो चुकी है और ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी है कि पाकिस्तान और चाइना के वज़राए खारजा ने ट्राइलेटरल मीटिंग में काबुल में अफगानिस्तान के वजीर खारजा को ये बात बहुत क्लियरली बता दी कि भाई इनफ इज इनफ। आप ना सिर्फ अब कार्रवाई करेंगे दहशतगर्दों के खिलाफ जो आपकी सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यू हैव टू हैंड ओवर दोज टेररिस्ट्स टू आवर कंट्रीज। चाइना और पाकिस्तान को हैंड ओवर करें। ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, ये सीपेक के खिलाफ है, ये चाइना के खिलाफ है। चाइनीज ऑफिशियल्स को भी ये मारते हैं, चाइनीज इंजीनियर्स को भी ये निशाना बनाते आए हैं। और उसी दिन इन्होंने अफगान तालिबान जो हैं, क्योंकि देखें एक चीज ज़हन में रखिएगा, अफगान तालिबान का कोई इतना प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आर्मी का सिस्टम तो है नहीं, इनके रोग एलिमेंट्स भी हैं, मकामी कमांडर्स ऑन देयर ओन एक्ट करते हैं। इन्होंने अपना एक मकामी कमांडर भी गिरफ्तार किया, अपनी गवर्नमेंट का कमांडर अरेस्ट किया। अब नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तलिफ मिलिटेंट चैनल्स जो हैं उनके ऊपर रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि मुतअद्दिद
टीटीपी के जो कमांडर्स हैं, जिनमें नोटोरियस गाजी गजवान जो है वो भी, इन्हें अब अफगान तालिबान ने डिटेन कर लिया है। ऑफिशियल कंफर्मेशन तो सामने नहीं आ रही, लेकिन जो टीटीपी लिंक्ड ग्रुप्स हैं उनके मेंबर्स ये बता रहे हैं कि जी ये जो इनके फाइटर्स और कमांडर्स हैं वो इस्लामिक एमिरेट यानी कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अमारात इस्लामी जो वो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने इन्हें तहवील में ले लिया है। और इस सारी की सारी सूरत हाल में अब ये बताया जा रहा है कि अब अफगान तालिबान की जो काबुल में बैठी हुकूमत है उनमें और टीटीपी के दरमियान एक मिसट्रस्ट है, लेकिन खतरा टलता नहीं है इससे। काबुल में बैठी गवर्नमेंट तो कार्रवाइयां कर रही है, वो तो अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो इनके रोग एलिमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, स्मगलिंग इन्वॉल्व है, बहुत कुछ और इन्वॉल्व है, इंडिया की फंडिंग इन्वॉल्व है, और एक हायरार्की वाली आर्मी तो है नहीं। वरना हायरार्की वाली आर्मी होती तो भाई वो टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करते, पाकिस्तान के साथ तो कोई मसला नहीं होता। अब मैं आपको ये बताऊं कि नाज़रीन इकराम के इस वक्त अफगान तालिबान की जो फोर्सेज हैं और पाकिस्तान की जो बॉर्डर फोर्सेज हैं उनके दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट रेडार के मुताबिक, एज पर कॉन्फ्लिक्ट रेडार की रिपोर्ट, क्लैशेस जो हैं वो कुछ एरप्ट हुए हैं। और मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूं कि अफगान तालिबान को जो बॉर्डर के रीजन के अंदर अपनी चेक पोस्टें हैं ना, है नहीं थी, जो चेक पोस्टें थी कुछ घंटे पहले तक, जो कि अब नहीं है, उन्हें दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है। बस इतनी ही खबर काफी है। ज्यादा डिटेल्स में हम गए तो फिर बहुत ज्यादा बातें हमें खोलनी पड़ जाएंगी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि क्लैशेस कुछ एरप्ट जरूर हुए हैं, और जिन चेक पोस्टों से उन्होंने पाकिस्तान की साइड पे शरारत करने की कोशिश की है, वो चेक पोस्टें अब किस्सा पारीना है, माजी का हिस्सा है। अब वहां पर कुछ नहीं है सिवाय खंडरात के। तो आप खुद ही समझ जाएं कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और इस सब के अंदर अभी कुछ मजीद डिटेल्स हम गैदर करने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्ट नुकसान और बाकी चीजों की। और ऑब्वियसली इससे पहले भी कुछ इस तरह के बॉर्डर क्लैशेस होते हैं, और उसमें भी बड़ा क्लियर कट पाकिस्तान की तरफ से मैसेज जो है वो इन्हें कम्युनिकेट किया जाता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम। इंडिया और बांग्लादेश के हवाले से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तो मामलात बड़े अच्छे जा रहे हैं, और बांग्लादेश जो है उसने चिटागोंग पोर्ट के बाद जो अपना दूसरा बड़ा पोर्ट है उसका कंप्लीट एक्सेस पाकिस्तान और चाइना को देने का कह दिया है। इंडिया के लिए बड़ा खतरा है, इंडिया इसे बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी देता रहा है। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको यह बताऊं कि अब बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान चूंकि ऑलरेडी बहुत से प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, और इंडिया जो है उसने इवन हसीना वाजिद की जो पार्टी है उसके दफातर बनाने की इजाजत दे दी अवामी लीग की। नई दिल्ली में बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट किया है, और इस वक्त बांग्लादेश जो है वो बिल्कुल किसी भी तरह से इंडिया की प्रॉक्सी, इंडिया की कॉलोनी बनने के लिए रेडी नहीं है। एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी और अपनी अवाम के इंटरेस्ट को मुकद्दम रखेगा, ना कि हसीना वाजिद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और उसकी अपनी फंडिंग को जाती जो उसे भारत से होती थी। अब नाज़रीन इकराम सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि बांग्लादेश ने 3 लैंड पोर्ट्स जो हैं इंडियन बॉर्डर पर, यानी जो जमीन के रास्ते इंडियन बॉर्डर पे 3 लैंड पोर्ट्स जो हैं वो बांग्लादेश ने बंद करने का फैसला कर लिया। और ये मूव एक ऐसे टाइम पर आ रहा है जब इंडिया की इकॉनमी ऑलरेडी तबाह हो चुकी है। इंडिया बड़े गुरूर में था जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, उसके बाद इन्होंने टर्की के बाइकॉट की बात की, चाइना के बाइकॉट की बात की। अच्छा, टर्की के साथ भी दोबारा से डील कर रहे हैं, चाइना के आगे भी लेट गए। बांग्लादेश वालों ने मॉरली हमें सपोर्ट किया, बांग्लादेश की आवाम ने, शायद उसका गुस्सा था इंडिया को। इंडिया ने बांग्लादेश की कुछ एक्सपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी कि जी ये हमारे पोर्ट से नहीं गुजर सकती। बाद में कुदरत का आप देखें हसीन इंतकाम कि बांग्लादेश जो है उसके ऊपर तो टैरिफ पाकिस्तान और बांग्लादेश पे 20 और 19 का है, लेकिन भारत पे 50% टैरिफ लग गया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़े कंपेटिटर ही भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को उसका एज मिलेगा। भारत ने फिर बांग्लादेश के आगे भी लेटने की कोशिश की और बांग्लादेश को कहा कि हम आपके मुल्क में चीज भेजते हैं और आप अमेरिका भेजें, आप 3-4% उस पर कमाएं और हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा निकल जाएगा। बांग्लादेश ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मतलब भारत की खसलत है, जब इन्हें काम होता है ये पांव पकड़ते हैं, जब काम पूरा हो जाता है गर्दन पकड़ते हैं। तो बांग्लादेश को भी ये रियलाइज हो चुका है, और अब बांग्लादेश ने अपने 3 लैंड पोर्ट्स, और बांग्लादेश ने इसकी वजह क्या बताई है? बांग्लादेश ने इसकी वजह ये बताई है कि भाई हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इंडिया इज नॉट सेफ, इंडिया के साथ आवर बॉर्डर इज नॉट सेफ, तो हम 3 अपने लैंड पोर्ट्स जो है इंडिया के साथ बंद कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश अपने सी पोर्ट्स इंपॉर्टेंट तरीन जो हैं वो भी, और अपने बेस हर चीज, बहुत सी चीजें हैं, बल्कि बहुत ज्यादा भाई हम बता भी नहीं सकते, लेकिन चलिए अभी हम ट्रेड तक ही रखते हैं। तो बांग्लादेश अपनी ट्रेड कॉपरेशन पाकिस्तान और चाइना के साथ एक नई हाइट पे लेके जा रहा है। अभी सिर्फ ट्रेड कॉपरेशन तक रहते हैं, अगला स्टेप बाद में है। भारत वालों को तो पता है उसका, लेकिन बहुत सी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।